नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 10th अध्याय 2 जो तुलसीदास से, उसमें लक्ष्मण और परशुराम जी संवाद के बारे में बताया गया है। तो संवाद चल रहा था। तो थर्ड पद है इसमें, वह इस प्रकार है कि बियसि लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुटारू, चत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देखी डरी जाई। यहाँ का है लक्ष्मण जी बीएससी हंसकर, बीएससी का मतलब हंसकर, लखनु बोले मृदुबानी, कोमल स्वर में बोलते हैं लक्ष्मण जी। हंसकर कहने लगे, मतलब उन्होंने जो ऊपर की पंक्ति में कहा था कि तुम माता पिता जन सोच बस चिंता में होंगे, तो उनको ज़्यादा ये मत कर। पर मतलब तेरे माता पिता सोचते ही रह जाएंगे, तो न जाने मेरे परसे से कितने ही जो गर्भ में बच्चे पल रहे थे वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में सोचकर तो तू काल का कवल मत बन, काल का ग्रास मत बन। तो फिर लक्ष्मण जी जो ठहरे वो तो क्षत्रिय कुल के थे और राजकुमार थे और धनुर्धारी थे। तो उन्होंने कहा, फिर उनके व्यंग्य रूप में जवाब दिया परशुराम जी की बात का, कि हंसकर बोले लक्ष्मण जी, बोले मृदुबानी में, कोमल स्वर में बोले, अहो मुनि सु महाबटिमानी। मैं तो क्या कर रहा था आपको अहो, और मैं तो क्या समझ रहा था, मैं मुनि नहीं, मैं तो आपको क्या समझ रहा था, महान योद्धा समझ रहा था। पुनि पुनि मोई देखाऊं कुठारू, और आप तो बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोई मतलब देखाओ, मुझे दिखा रहे हैं कुठारू को आप तो, यानी जैसे मानो कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी ऐसा मानते हो आप तो जैसे कोई फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, ऐसी बातें डिंगे हाँक रहे हो। कहने का तात्पर्य, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाई, यानी यहाँ कोई मटके का कच्चा जो कुम्हार का कच्चा गड़ा है वो नहीं है यहाँ पर। या कुम्मड़ बतिया उसको भी कहा है, मटके को भी कहा है, और दूसरे तो अन्योक्तियों में, दूसरे उदाहरण में भी कहा गया है कि जो छुई मुई का पौधा नहीं है। कहने का तात्पर्य, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि जो उंगली दिखाने मात्र से ही डर जाएंगे। जे तर्जनी देखी डर जाए, जो उंगली दिखाने मात्र से, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसको दिखाने से मात्र से ही हम तुमसे डर जाएंगे, आपसे डर जाएंगे। दे की कुटार सरासन बाना, मैंने तो आपको क्या देखकर कि आपके पास जो कुठारू थी और धनुष बाण जो आपने धारण किया हुआ है, इस वजह से मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो सोचा कोई वीर योद्धा है, और आपने तो ऐसा रूप धारण किया हुआ है कि आपके पास एक तो फरसा है, धनुष है, बाण है, तीर कमान सब कुछ है आपके पास। तो मैंने तो आपको वीर योद्धा मान लिया था, इसलिए ललकारवश मैंने कह दिया। तो यहाँ कहा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो अभिमान के साथ आपसे कह दिया। भृगुसुत समुजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। और मैं क्या कि मैं तो भृगुसुत यानी जो परशुराम जी, समुजी जनेऊ बिलोकी, मैं आपको ब्राह्मण नहीं समझ रहा था, मैं तो क्या समझ रहा था, जो कह चुका हूँ साहूँ रिस रोकी, मैं तो मतलब क्यों आप, मतलब मैं तो अपने आप को जो क्रोध था उसको रोककर आपको ब्राह्मण सूत्र समझकर मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए आप मतलब मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा था। करने का तात्पर्य, लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखी थी, इस वजह से मैं आपके ऊपर यानी कुछ बात नहीं कहना चाहता था, त्यार नहीं उठाना चाहता था। मैं तो उस हिसाब से आपसे कुछ नहीं कह रहा था और मेरे गुस्से को कंट्रोल में करके रह रहा था। सुर महिसुर, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन यानी भक्त, और अरु गाय, गाय यानी गाय पर, यानी सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हम रे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवताओं पर,
ब्राह्मणों पर और हरिजन यानी भक्तों पर और गाय पर हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता दिखाई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, वीरता दिखाई नहीं जाती है। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, हम अगर ऐसा कार्य करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा और हमारी जो यश है, यश और कीर्ति है, उस पर दाग लग जाएगा। मारता हूँ पा परिय तुम्हारे, अगर मैं आपको मारता हूँ या मैं इन चीज़ों का नाश करता हूँ तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पैरों में ही, हे ब्राह्मण देवता, आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अरे हे ब्राह्मण देवता, आपके तो वचन ही इतने वज्र के समान है। कुलिस का मतलब वज्र के समान, कोटि कोटि वज्र के समान है कि आपके वचन, तो आप तो व्यर्थ धनु बाण कुटारा, आपने तो ये क्या कर रखे हैं, बेकार में धनुष धारण किया हुआ है और कुटारू धारण किया हुआ। तो आप तो ब्राह्मण कुल से हो, तो आपके तो वचनों से ही क्या हो जाता है, आदमी जलकर भस्म हो जाता है, तो व्यर्थ में क्यों धनुष बाण धारण किए हुए हैं आपने। ऐसा व्यंग्य लक्ष्मण जी उनके ऊपर करते हैं। तो फिर जवाब देते हैं कि क्या, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इतने में उनको फिर क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के बाद वो कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षम हूँ महामुनि धीर, मैं तो तुमको क्षमा करता हुआ आ रहा हूँ, अगर तुमने आगे कुछ भी अनुचित अगर बात कही तो सुनी सरोस रघुवंश बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में क्रोध सहित बोलते हैं कि अब की बार तूने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कोई सवाल जवाब किया तो मैं तुझे क्षमा कर नहीं करूँगा। तो ऐसी वाणी में वो जवाब देते हैं परशुराम जी। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, संकेत करके किनके ऊपर, कौशिक, कौशिक का अर्थ होता है यहाँ विश्वामित्र जी, कि सुनव मंद यहु बालकु, कौशिक, हे विश्वामित्र जी आप सुनिए, ये मंद अर्थात मूर्ख बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालकु, और ये इसके जो काल है ये मौत के वश में होकर इसके कुल का नाश करने वाला मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा उन्होंने कहा, किनसे, कौशिक विश्वामित्र जी से कहा परशुराम जी ने। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये उस भानु यानी सूर्य वंश का क्या बनना चाहता है, जिस प्रकार राकेश कलंक को चंद्रमा पर ग्रहण लग गया था, चंद्रमा पे दाग लग गया था, उस प्रकार ये जो सूर्य वंश है, सूर्य कुल है, उस पर कलंक का कार्य करना चाहता है। निपट निरंकुश अबुद असंको, ये बालक उदंड है, अबुद्ध है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और ये शंका भी, इसको बिल्कुल भी शंका नहीं है। तो काल कवलु ओही चनमाई, और मैं इसको अभी एक क्षण में ही काल का ग्रास बना दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाई, फिर मुझे आप लोग क्या करोगे, दोष मत देना मुझे, क्योंकि ये गलती ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मैं तो आप लोगों को देख कर ही क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, उबार रहा हूँ, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। आप क्या मेरे बल और पराक्रम के बारे में नहीं जानते हैं क्या। तो लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी फिर कहते हैं व्यंग्य रूप में बात करते हैं उनसे, कहते हैं गुस्सा दिलाने के लिए कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अछत को भरने पारा, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि आपके सुयश से कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर को भरने पारा, तुम आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, आपका वर्णन करने वाले तो और बहुत हैं। तो अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से अपनी खुद की बड़ाई करोगे, उससे क्या लाभ है। बार अनेक भांति बहु भरनी, आपने न जाने कितनी बार अपनी बड़ाई बताई और आप बता ही रहे हो और कह ही रहे हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा, पर आप कर तो कुछ नहीं रहे हो। ऐसा व्यंग्य परशुराम जी की तरफ लक्ष्मण जी करते हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, अगर
आपको अभी भी कुछ कहना है, कुछ सुनना बाकी रह गया, कहना बाकी रह गया हो तो फिर कह लीजिए। जनी रिस रो की दुस दुख सहूं। आप क्यों दुख झेल रहे हैं, क्यों कहने से रुक रहे हैं, कि कौन रोक रहा है आपको? आप तो कहिए, अपनी बड़ाई खुद कर ही रहे हैं तो करिए। हाँ, कहते जाइए, तो आपको कौन रोक रहा है? और क्यों अगर आप रोष को रोक रखे हो, आपने अपने आप को जो क्रोध है उसको दबा रखा है, तो क्यों दुख झेल रहे हो? ऐसी बात वो कह रहे हैं। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। मैं, यहाँ कहा है कि जो वीर पुरुष होता है उनको क्या, तुम धीर अचोबा, यानी आप तो क्या हो, शक्तिशाली हो, तो आपको धीर देना जो धीर यानी कहने का तात्पर्य शांति से रहना अच्छा नहीं लगता है। गारी देत न पाऊँ शोभा, आपको गाली देते हुए भी शोभा नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य आप शोभा को प्राप्त नहीं कर रहे हो। सूर समर करनी करई, यानी आप तुच्छ सी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप योद्धा हैं तो सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रताप। कि जो कायर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं अपनी कतनी अपनी बड़ाई करते हैं। जबकि सूरवीर जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, समर यानी युद्ध भूमि में करनी करें यानी कार्य करते हैं, लड़ाई का कार्य करते हैं, युद्ध का कार्य करते हैं। कहीं न जनावई आपो, अपना परिचय नहीं देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, और सामने शत्रु को सामने देखकर, प्रकट जो सामने देखकर, पाई रिपु शत्रु को, कायर कतई प्रताप, कायर की तरह कथन नहीं करते हैं, प्रताप दिखाते हैं, अपना सुयश दिखाते हैं और उनसे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं।